जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। रावण ने मंदोदरी की बातों को अनसुना कर अपनी सभा में चला गया। सभा में पहुंचकर उसने मंत्रियों से पूछा कि अब युद्ध कैसे करना है। वहां बैठे चापलूस मंत्रियों ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि महाराज, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। ये इंसान और बानर भालू तो हमारे भोजन हैं, हम उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। इन चापलूसों के बीच रावण का बेटा प्रहस्त खड़ा हुआ। उसने बहुत ही कड़वा लेकिन सच बोला। उसने मंत्रियों को डांटते हुए कहा कि तुम लोग राजा को धोखा दे रहे हो। जब एक अकेला बंदर पूरी लंका जला रहा था, तब तुम सबकी बहादुरी और भूख कहाँ गई थी। प्रहस्त ने अपने पिता रावण से कहा कि जिस व्यक्ति ने खेल खेल में समुद्र पर पुल बना दिया और जो अब अपनी सेना के साथ लंका के दरवाजे पर खड़ा है, उसे मामूली समझना अपनी मौत को दावत देना है। प्रहस्त ने सुझाव दिया कि पहले एक दूत भेजिए और सीता जी को लौटा दीजिए। यही मर्यादा और राजनीति है। अगर वे फिर भी न माने, तब मैदान में डट कर लड़िए। लेकिन रावण अपने ही बेटे पर भड़क गया और उसे कुल का कलंक कह दिया। प्रहस्त दुखी होकर वहां से चला गया और जाते जाते कह गया कि काल के वश होने के कारण आपको मेरी सही बात भी वैसी ही कड़वी लग रही है जैसे मरने वाले को दवा कड़वी लगती है। इसके बाद रावण ने इन सब चिंताओं को भुलाने के लिए शाम के समय अपने सबसे ऊंचे और सुंदर महल में महफिल सजाई। जहां एक तरफ राम की सेना युद्ध के लिए तैयार थी, वहीं रावण बीसों भुजाओं से शराब और अप्सराओं के नाच गाने में डूब गया। उसे न तो अपनी मृत्यु की चिंता थी और न ही अपने राज्य के विनाश का डर। वह पूरी तरह विलासिता में अंधा हो चुका था, जबकि साक्षात काल उसके सिर पर मंडरा रहा था। लंका तट पर पहुंचने के बाद भगवान श्री राम अपनी विशाल सेना के साथ सुबेल पर्वत पर उतरे। वहां उन्होंने पर्वत का एक बहुत ऊंचा, सुंदर और समतल शिखर देखा, जो बिल्कुल साफ और सफेद था। उस पर्वत की सुंदरता को देखकर लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से कोमल पत्ते, सुंदर फूलों की एक शैया तैयार की और उस पर मृदुल मृगछाला बिछा दी। उस सुंदर प्राकृतिक आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान हुए। इस दृश्य को तुलसीदास जी वर्णन करके कहते हैं, भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखकर आराम कर रहे हैं। उनके बाईं ओर धनुष और दाईं ओर तरकस रखा हुआ है और वे अपने कोमल हाथों से अपने बाणों को साफ कर रहे हैं और उन्हें सुधार रहे हैं। पास ही विभीषण जी खड़े हैं, जो प्रभु के कान के पास झुककर युद्ध की गुप्त सलाह और रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। परम भाग्यशाली हनुमान जी और अंगद प्रभु के चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबा रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी एक वीर योद्धा की तरह कमर में तरकस बांधे और हाथ में धनुष बाण लिए प्रभु के पीछे पहरा दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्री राम के इस शांत और सुंदर रूप का ध्यान करता है, वह धन्य है। इसी समय शाम ढली और पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। चंद्रमा की सुंदरता और उसकी चमक को देखकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए अपनी मंडली से कहा, देखो, यह चंद्रमा आकाश में किसी निडर सिंह की तरह दिखाई दे रहा है। उन्होंने एक रूपक बांधते हुए कहा कि जैसे कोई शेर गुफा से निकलकर हाथी का शिकार करता है, वैसे ही यह चंद्रमा रूपी सिंह आकाश रूपी जंगल में अंधकार रूपी हाथी का नाश कर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे ऐसे लग रहे थे जैसे रात रूपी सुंदरी ने मोतियों के गहने पहन रखे हों। फिर प्रभु ने एक कौतुक किया और वहां उपस्थित सभी योद्धाओं से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने बोला, भाइयों, इस चंद्रमा के बीच में जो कालापन दिखाई दे रहा है, वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। सब ने अपने अपने विचार रखे। सुग्रीव ने कहा कि यह पृथ्वी की परछाई है जो चंद्रमा में दिख रही है। किसी ने कहा कि राहु ने जब चंद्रमा को मारा था, तो वह चोट का काला निशान उसके सीने पर रह गया। किसी और ने बड़ी कल्पना की कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति का चेहरा बनाया, तो उन्होंने चंद्रमा का सबसे सुंदर हिस्सा निकाल लिया, जिससे चंद्रमा के दिल में छेद हो गया और उसी छेद से पीछे का काला आकाश दिखता है। स्वयं भगवान श्री राम ने तर्क दिया कि चूंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और जहर भी उस समुद्र से निकला था, इसलिए जहर चंद्रमा का भाई हुआ। चंद्रमा ने अपनी भाई को
अपने दिल में जगह दे रखी है, इसलिए उसकी किरणें विरह में तड़प रहे लोगों को जलती हुई महसूस होती है। अंत में सबसे सुंदर उत्तर हनुमान जी ने दिया। उन्होंने प्रेम और भक्ति में डूबकर कहा, हे प्रभु, मेरी बात सुनिए। चंद्रमा आपका परम भक्त है और आपकी सुंदर श्याम मूर्ति हमेशा उसके हृदय में बसी रहती है। चंद्रमा के दिल में जो कालापन दिखता है वह और कुछ नहीं बल्कि आपकी सांवली सूरत की परछाई है। हनुमान जी की यह बात सुनकर सब गदगद हो गए। हनुमान जी की भक्ति भरी बातें सुनकर श्री राम मुस्कुरा दिए, लेकिन तभी उनकी नजर दक्षिण दिशा की ओर गई। लंका की तरफ कुछ चमक और गर्जना देखकर प्रभु ने विभीषण से पूछा, विभीषण, देखो दक्षिण में ये कैसे बादल उमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है। कहीं ये बादलों की गर्जना किसी बड़े तूफान या ओलों की बारिश का संकेत तो नहीं? विभीषण ने मुस्कुराते हुए सच बताया कि हे प्रभु, वह न तो बादल है और न ही बिजली। असल में लंका की सबसे ऊंची चोटी पर रावण का महल है, जहां वह नाच गाना देख रहा है। रावण के सिर पर जो विशाल काला शाही छत्र है वह दूर से काली घटा जैसे दिख रहा है, और उसके पास बैठी मंदोदरी की कानों के कुंडल जो चमक रहे हैं वह बिजली के समान लग रही है। वहाँ जो मृदंग बज रहे हैं वही आपको बादलों की गर्जना जैसे सुनाई दे रहा है। यह सुनकर श्री राम को रावण के अहंकार पर हंसी आई कि शत्रु द्वार पर खड़ा है और वह विलासिता में डूबा हुआ है। प्रभु ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक ऐसा बाण चलाया जिसने पलक झपकते ही रावण के सिर का छत्र, उसके 10 मुकुट और मंदोदरी के कान के कुंडल काटकर जमीन पर गिरा दिए। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया और वह बाण अपना काम करके वापस श्री राम के तरकस में लौट आया। रावण की भरी सभा में अचानक रंग में भंग पड़ गया। नाच गाना रुक गया और सन्नाटा छा गया। पूरी सभा डर के मारे कांपने लगी। लोग सोचने लगे कि न तो कोई भूकंप आया, न ही तेज आंधी चली और न ही कोई हथियार चलता हुआ दिखा। फिर ये मुकुट और कुंडल अपने आप कैसे गिर गए? सब इसे एक बहुत बड़ा और भयानक अपशगुन मानने लगे। अपनी सभा को डरा हुआ देखकर अहंकारी रावण ने बात बनाने की कोशिश की। उसने हंसकर कहा, अरे डरो मत, मेरे तो सिर कटकर गिरना भी हमेशा शुभ ही रहा है, क्योंकि मैंने अपने सिर काटकर शिवजी को चढ़ाए थे। तो फिर ये मुकुट गिरना मेरे लिए अपशगुन कैसे हो सकता है? रावण ने ऊपर से तो हिम्मत दिखाई, लेकिन भीतर से वह और उसकी पूरी सभा इस अनहोनी से बुरी तरह सहम गई थी। रावण ने अपनी सेना को झूठा दिलासा देकर घर भेज दिया, लेकिन मंदोदरी का मन उस भयंकर अपशगुन से कांप उठा था। जैसे ही उसके कान के कुंडल कटकर गिरे, उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह रोती हुई आंखों और हाथ जोड़कर रावण के पास पहुंची और उससे विनती करने लगी।